Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. क्या ख्याल है तुम्हारा? हम सोच रहे हैं उमर और सुंदस का रिश्ता कर दिया जाए। मैं सबके सामने ये कह रहा हूं कि मैं नाज़ो की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगा किसी से भी। अरे बुआ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम इसाक मियां, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, आपकी बहू को कोई लड़की पसंद आई हमारे बेटे के लिए? मियां, मेरी बहू को तो कोई लड़की समझ आ भी जाती, मगर तुम्हारी बिटिया को अपने भैया के लिए कोई हूर परी ही चाहिए। बड़े नखरे हैं नाजू के। क्या करें बुआ, उसे अपने भाई से प्यार ही इतना है। उसे इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चाहिए अपने भाई के लिए। देखो इसाक मियां, जितनी अच्छी लड़की भी ले आओ, मगर भाभी बनने के बाद खोटा सिक्का ही कहलाएंगी। अच्छा चलो भाई, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी नई तस्वीरों नए रिश्तों के साथ। अच्छा एक मिनट। ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं इसाक मियां, इसकी क्या जरूरत है? जब बात बन जाए, जब अच्छा लगता है ये सब। अरे बुआ, आप हमारे घर की ही तो हैं, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। आपका हक है हम पर, ले लें। जीते रहो। बस इसी दरिया दिली की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस घर में इतनी रिस्क की फरवानी रखी है। अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में और भी बरकत अता फरमाए। चलो चलती हूँ, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लो भाई नाजो, तुम्हारा गर्मा गर्म चिकन चीज पराठा, लो खाओ। थैंक यू अम्मी, प्लीज आप खुद खिला देना। तुम भी ना जी बनी रहती हो। आप सबकी जानू, यही कहना चाहती है ना आप? जी जी, यही कहना चाह रही थी, बिल्कुल सही समझी आप। बहुत मजे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी आ गए आप, सब खैरियत है? भाई तुमने बताया नाज़ो की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद मैं काम कैसे कर सकता था? दिल ही नहीं लगा काम में। कैसी मेरी बेटी? अब्बा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा सर में दर्द था बस। खैर छोड़े इसको। आपको पता है रिश्ते वाली बुआ आई थी और ऐसी फजूल बेकार लड़कियों की तस्वीरें दिखा के गई है ना, तौबा। हाँ हाँ, मुझे मिली बाहर। तो बताना था ना उनको जरा, कैसा शहजादा बेटा है आपका। क्या फजूल लड़कियों की तस्वीरें लेके आ गई। आखिर मेरी बेटी को कैसी भाभी लानी है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे नॉवेल की हीरोइन जैसी, लंबे बाल, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, गोरा रंग और सुराही जैसी गर्दन। अब्बा जी, मुझे तो लग रहा है आपके तीनों बेटे कवारी इस दुनिया से चले जाएंगे। कैसी बातें मुंह से निकालते हो? खैर की बात करनी चाहिए ना, कुछ भी कहते रहते हो। मेरी प्यारी अम्मा, जिस तरह की लड़की नाज़ो आपके बेटे के लिए ढूंढना चाह रही है,
ऐसी लड़की तो मिलने से रही, इसकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हाई हैं। और अगर ऐसी लड़की मिलेगी नहीं तो भैया शादी नहीं करेंगे। भैया शादी नहीं करेंगे तो हमारा नंबर कब आएगा? राहिम, शक्ल अच्छी ना हो ना, कम से कम बात अच्छी कर लेता है इंसान। ए, शक्ल को कुछ नहीं कहना, शक्ल ठीक ठाक है, मेरे सब्सक्राइबर्स माइंड कर जाएंगे। खैर गाइस, मैं लेट हो रहा हूँ, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट भी निकल रही है और मुझे लंच के टाइम वापस भी आना है। सो आई सी यू लेटर। अच्छा राहिम सुनो, आते हुए नई बॉल ले आना, क्रिकेट खेलेंगे हम शाम में। ओके, गॉट यू। बेटा सर में दर्द हो रही है। अब्बा जी कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप चाय पियेंगे? हाँ, तुम मेरे लिए चाय ले आओ और ये मुझे दो, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। शुक्रिया अब्बा जी। शुक्रिया क्यों? मैं भी खा लूं थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हो इस टाइम? तुमने फिर मेरी अलमारी से कुछ निकाला? नहीं, हटो मेरे रास्ते। प्लीज बाबर, मुझे सच बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम फिर कुछ बेचने जा रहे हो। तुमने जुए में सब कुछ बेच दिया इस घर का। बताओ क्या बेचने जा रहे हो? सारी चीजें कहाँ, सिर्फ तुम्हारी बालियां ही तो हैं। मेरी बालियां ये तुमने कब ली? प्लीज बाबर, ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, इसको मत बेचो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, प्लीज सुन लो मेरी बात, कुछ मत बेचो प्लीज। हटो मेरे रास्ते से। बाबर, खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। आज के बाद मेरे सामने रुकावट बनने की कोशिश की ना तुमने आसिया, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। कैच, गुड वन। ग्राउंड में तो तेरे से कैच हो नहीं रहा था, यहाँ पे फौरन पकड़ लिया यार। मजा आया? हाँ, थक गए भाई। जी जी राहिम, ये हार की थकन है। हाँ नाजो, अब तुमसे तो हमेशा ही हार जाते हैं हम, है ना? क्या करेंगे, एक तो हमारी इकलौती बहन, ऊपर से लाडली। और वैसे भी तुमसे हार के हमें खुशी मिलती है। और बाय द वे, ये इन सब ने मिलकर तुम्हें जिताया, क्या एम्पायरिंग किया आपने। हाँ देखें बड़े भैया, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन लोगों ने बेईमानी से जिताया मुझे। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि उसने बेईमानी की है? लो जी, मुझे फंसा दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा था कि मेरी बहन बहुत ईमानदार है, इतना अच्छा खेलती है, तुम्हें तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और आपकी अंपायरिंग, सुभान अल्लाह, दूर से नजर ही नहीं आ रहा था अंपायर को। और ये जो फील्डर हैं, इनसे तो कैच ही नहीं हो रहा था, जैसे हमारी टीम वालों से नहीं होता भाई। कैचेस विन मैचेस, कुछ तो समझ लो। अरे फिक्र नहीं करो, ऐसी तुम तंग कर रहे हैं दोनों, बस करो। हुस्ना भी जरा खाना लगा दें प्लीज। हाँ भाई, जल्दी लगा दें, आज तो खेल खेल कर आपकी बाजी थक गई है।
बस ये खाना खाते ही सो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं थकी, मैं लगा लेती हूँ खाना। अब्बा जी, मैंने घर का खाना नहीं खाना, बाहर से मंगवा ले। हाँ बेटा, कर लो ऑर्डर, पिज्जा मंगवाओ, जो मर्जी मंगवाओ। एक सेकंड, अगर पिज्जा आ रहा है तो मेरे लिए बीफ बर्गर प्लीज। मेरे लिए पास्ता मंगा लें फिर। अब बाहर से ऑर्डर कर रही है तो पास्ता भी मंगा लो। अच्छा, अगर तुम सब ये खाओगे तो घर का खाना कौन खाएगा? अब्बा जी की दुकान पर भिजवा देंगे, कारीगर खा लेंगे अम्मी। वैसे नाजो की बैटिंग काफी इंप्रूव नहीं होगी? नहीं, मुझसे तो बेहतर ही हाँ आपसे तो बेहतर है ही, लेकिन वैसे कोई खास नहीं है। सीरियसली अब्बा जी आपने क्या एम्पायरिंग किया। अब्बा जी के लिए तालियां। तालियां तालियां। तालियां। बुआ, इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है। हाय हाय, ठीक से देखो लड़की, इस तरह बच्चियों में कीड़े नहीं निकालते बेटा। ये मुझे नहीं पता, बस आप कोई प्यारी सी लड़की की तस्वीर लेके आए। देखो बेटा, प्यारे और खूबसूरत इंसान नहीं, देखने वाली आंखें होती हैं। बुआ, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं जितना कह रही हूँ उतना करें। बुआ, नासो की बात का बुरा नहीं मनाइएगा, बच्ची है ना वो। ना भाई, बच्ची नहीं है, समझाओ इसे। कल को इसकी तस्वीर देख कर भी कोई इस तरह, बस मेरा मुंह मत खुलवाओ सबात बेगम। बुआ, हम तो अभी उम्र की दुल्हन देख रहे हैं ना, नाजो अभी छोटी है, उसके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं आई भी। बुआ कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। इसहाक मियां, हम सोच रहे थे कि तुम उमर के लिए अपने भाई की बेटी की बात क्यों नहीं कर लेते? बुआ, सच पूछें तो मैं खुद यही चाहता था, लेकिन क्या करें, हमारी नाज़ो को वो पसंद नहीं है और उसका भाई उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी नहीं करेगा। इसहाक मियां अच्छे खासे समझदार और समझबूझ वाले लगते हो। देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाना। बच्चों के हाथ में बड़ों के करने के फैसले नहीं दिए जाते, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना। और वैसे भी औलाद की शादी तो वालिदैन के फर्ज में है, हमारी बेटी का फर्ज थोड़ी है। और लाड प्यार देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बड़े अपने इख्तियारात सारे बच्चों के हाथ में दे दें। हाँ, और जिस तरह बचपने से तुम्हारी बेटी रिश्ते देख रही है ना अपने भाई के लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे की या किसी और की शादी भी इस घर में हो पाएगी। बुआ, जहर लग रही होंगी मेरी बातें, मगर है खरी। देखो इसहाक मियां, बरसों का साथ है हमारा, ये बुआ तुम्हें कभी कोई गलत मशवरे नहीं देगी। जो कुछ कहा है ना, उसे ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। चलती हूँ। बच्चों के हाथ में बड़ों के करने के फैसले नहीं दिए जाते, और वैसे भी औलाद की शादी तो वालिदैन के फर्ज में है, हमारी बेटी का फर्ज थोड़ी है। और लाड प्यार देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बड़े अपने इख्तियारात सारे बच्चों के हाथ में दे दें। मेरा बच्चा बाबर, मेरा बच्चा बाबर, मेरा बच्चा
मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह, बच्चा, बिस्मिल्लाह। कहाँ लगी है मेरे बच्चे को, कहाँ लगी है मेरा बच्चा? पुलिस वालों ने मारा तो नहीं जाना मेरा बच्चा? बहुत मारे अम्मा। बेड़ा गर्क उनका, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ लगी है मेरे बच्चे को। ठीक तो हो? अरे खड़ी क्यों है, जाके पानी लेके आ जल्दी से। मेरा बच्चा तो ठीक है ना बाबर? अम्मा बहुत मारा है। अरे मेरे बच्चे बेड़ा गर्क होगा। अल्लाह, कहाँ कहाँ लग गई है मेरे बच्चे को, बेड़ा गर्क हो। बाबर पानी। पहले दुश्मनी करती है, अब हमदर्दी दिखाती है। मैंने क्या किया बाबर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तेरी वजह से तो हुआ ये सब। तू पैसे ले आती, मैं दुकान डाल देता, ये सब होता ना, मैं गिरफ्तार होता ना मार खाता। चल शाबाश, अब तुमने बाप के घर जा, वहां से पैसे लेकर अब मैं दुकान डालूंगा, वहां से 2 लाख रुपए लेकर। तू 2 लाख रुपए लेकर आएगी तभी तुझे मैं यहाँ रहने दूंगा। चल चल निकल यहाँ से। बाबा अबू इतने पैसे कहाँ से देंगे? ये तुम्हारे अबू जाने, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तो इसका मतलब 2 लाख रुपए चाहिए। दफा हो जाए यहाँ से। ओ भाई, अंधे हो क्या? देख के नहीं चल सकते? खरीदा हुआ क्या रोड ये? माफ कर दो यार, मैं जरा अपने ख्याल में था। जी मोहम्मद, माफ कर देना, अभी नीचे आ जाते तो कौन जिम्मेदारी उठाता? माफ कर दे भाई, माफ कर दे मुझे। अरे धेनु, तुम गाड़ी में बैठो। यार मैं हूँ इसहाक, एनजे कॉलेज वाला। इसहाक? हाँ। अरे यार मैं तो पहचाना ही नहीं। कहाँ पर रहे हो? ये क्या हुलिया बनाया हुआ? चल छोड़ो से, अब मेरे साथ आओ। यार मैंने सुना था दुनिया बहुत छोटी है, आज देख भी लिया। और आज अगर हम इत्तेफाक से मिल ही गए तो आओ कहीं बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं और पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हैं। चलो आओ, बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। सुंदर कॉलेज चली गई? जी, आप आज काफी लेट हो गए। अच्छा, आप कल लेट आए थे ना रात में? हाँ, एक मीटिंग थी, फिर ऑफिशियल डिनर, फिर कव्वाली नाइट। कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, इस वजह से। ओके, तो फिर आज ऑफ करेंगे? नहीं, ऑफ तो नहीं करूंगा, सोच रहा हूँ सेकंड हाफ में चला जाऊं। थैंक यू। तुम बताओ, अगर मूड है तो भाईजान की तरफ चले क्या? हाँ, कोई ऐसा खास काम है नहीं घर में, जाया जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं भाईजान को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले नाश्ता लगवा लेती हूँ, नाश्ता तो कर लें। एक काम करते हैं, भाईजान की तरफ चल के नाश्ता करते हैं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम जमील मियाँ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बुआ, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आए बैठे। हाँ हाँ भाई बिल्कुल।
बुआ चाय पियेंगी? अरे हाँ भाई जमील मियाँ, चाय तो मैं जरूर पीऊंगी, बस थोड़ी चीनी ज्यादा रखवाना। भाई शाजिया बुआ के लिए चाय तो बनवाओ। रजिया, बुआ के लिए चाय लाना। और बताएं बुआ, कैसे आना हुआ? अरे भाई जमील मियाँ, जिस घर में जवान बच्चे हो वहाँ भला रिश्ते वाली बुआ को आने से कौन रोक सकता है? हाँ ये तो है, लेकिन बुआ एक बात तो बताएं, आपको किसने कहा कि हमारी बेटी के लिए आप? अरे भाई जमील मियाँ, बुआ को भला कौन कहेगा, मैं तो खुद ही आई हूँ। बात सुनो, एक से एक अच्छे लड़कों के रिश्ते हैं मेरे पास। लेकिन बुआ। लो भाई, अब ये लेकिन मत कर देना शाजिया बेगम। अब ये मत कहना कि तुमने जेठ के घर का इरादा कर रखा है। बुआ को सब पता है। ये जो तुमने उम्र का इरादा कर रखा है ना, इसको अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये जो उनकी लाडली है ना, उनको सुंदस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब भला उन्होंने यूं ही नहीं कहा कि बुआ हमारे उम्र का रिश्ता देखो। हाँ, अरे भाई रजिया कहाँ रह गई, चाय भी ले आओ, चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। क्या बताऊं यार, जिंदगी के धक्के खा रहा हूं, और सच पूछो तो हमेशा ही धक्के खाए हैं। एक बच्ची की शादी कर दी है, दूसरी जवान बच्ची घर में बैठी है। बेटा बेरोजगारी से तंग आकर मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। बीवी को पिछले 3 साल से फालिज है, उसी की दवा लेने निकला था। जिंदगी एक मजदूर की सी हो गई है, रोज की मजदूरी और मशक्कत, बदले में अगले दिन की सांसें। यार मायूस क्यों होते हो? अल्लाह है ना, सबके काम बनाने वाला। हो सकता है कि उसने आज इतने बरसों बाद मुझे तुम्हारे लिए वसीला बनाकर भेजा हो। देख यार, ये दुख मैंने अपने दोस्त से कहे, सेठ इसहाक से नहीं। बिल्कुल नहीं बदला भाई, बिल्कुल नहीं बदला। तुम और तुम्हारी खुददारी, इज्जत नफ्स वैसी की वैसी मजबूत है जैसी उस दौर में। क्योंकि इसके अलावा हिफाजत करने वाली चीज बस एक बेटी है। हाँ, वैसे दीन मोहम्मद, हो सकता है कि कुदरत ने मुझे तुम्हारी बेटी के लिए सबब बनाकर भेजा हो। क्या मतलब? बता दूंगा। ये बताओ, रह कहाँ रहे हो? वहीं पुराने मोहल्ले में। तो बस ठीक है, आज शाम को मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, तुम्हारी भाभी के साथ। हमारा अपना घर है यार। अच्छा ये तो बताओ, किसी पुराने दोस्त से कोई राब्ता है? नहीं यार, कारोबार में इतना उलझ गए कि राब्ते बहाल रह नहीं सके। तुम बताओ, वो खलील कैसा है? अरे वो तो अमेरिका निकल गया भाई। अच्छा। उसने यहाँ एक कारखाना डाला था गीजर बनाने का, थोड़े दिन वो चलाया, उसके बाद वीजा लग गया उसका, कारखाना बेच के निकल गया। अब तो सुना है वहाँ काफी स्टोर वगैरह बना लिए उसने। बहुत अच्छी बात है, जाना होगा तो इंशाल्लाह उससे भी मुलाकात होगी। देख लिया आपने अपने भाई को और उसकी फैमिली को, कितना घमंड था ना आपको। हमें उम्मीदें देके लड़कियां देख रहे हैं। बस कर दो यार, और कितना जलील करोगी? और एक बात बताओ, तुमने बुआ की सारी बातों पर एतबार कर लिया? ये बातों पर एतबार ना करने की कोई एक वजह तो बताएं। शाजिया प्लीज, एंड नाउ लिसन टू मी। फिलहाल ये बात तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगी। थोड़ा टाइम दो, जब तक भाईजान की फैमिली खुद इस बात को क्लियर नहीं करते। और खुदा के लिए सुंदस के साथ तो ये बात बिल्कुल ना करना।
राजिया, बात को समझो। ये मामला जज्बात में आकर जल्दबाजी में हल नहीं किए जाते। और वैसे भी बात बहुत इनफॉर्मल और सरसरी सी थी। हम खुद क्यों कहें कि हमारी बेटी का रिश्ता आया था और इनकार हो गया? क्यों? लेट देम डिसाइड। फाइन, लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करें, जब तक वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते ना मेरी बेटी के लिए, आप उनसे कोई राब्ता नहीं करेंगे। आई एग्री। और हो सकता है कि बुआ की सारी बातें हवा में तीर की तरह साबित हो। मुझे नहीं लगता। आपको अपने भाई से कुछ ज्यादा ही तवक्को है। हाँ तो क्यों नहीं होंगी? उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया, कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा। तो फिर ठीक है, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ, चेंज कर लेना। सबाहत, सबाहत, नाजो, कहाँ हो भाई? जी। अरे कहाँ गायब हो तुम? माशाल्लाह साहब, बहुत खुश लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? खुशी की ही तो बात है। बरसों पुराने यार से मिलकर आ रहा हूँ आज मैं। हाँ भाजी, दोस्त से मिलने की इतनी खुशी? हाँ बेटा, पुराने यार से मिलने की ऐसी खुशी होती है। दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हमने जिंदगी जी होती है, खुशी के साथ, बेफिक्री के साथ, अय्याशी के साथ। अब्बा जी, आप दोस्त से एक दफा मिले हैं और डाइजेस्ट की जुबान बोलने लगे हैं। एक दो मुलाकातें और की ना आपने तो बस फिर कहानियां लिखने लग जाएंगे। लगता है डाइजेस्ट बहुत पढ़ने लगी है आजकल। अच्छा ये बातें छोड़ो और जाके तैयार हो जाओ जल्दी से, हमें आज ही उसके घर जाना है। आज ही तो आप अपने दोस्त से मिले हैं, आज ही हमें लेकर जाएंगे, ऐसी भी क्या उजरत है साहब? भाई मैंने उससे कहा है कि आज हम लोग उसके घर आ रहे हैं और इसी बहाने तुम दोनों उसकी बेटी को भी देख लेना। अच्छा, तो ये कहें ना कि जाने का खास मकसद है? बड़े भैया के लिए? हाँ बेटा, और किसके लिए? अच्छा बातें छोड़ो, जाके तैयार हो। चलो चलो, मैं भी तैयार होता हूँ जाके। देर ना लगाना, जल्दी तैयार होना। साहब लो ना यार, अभी आप भी लेना। बेटा आप भी लो। दिन मोहम्मद, हम ये सब खाने नहीं आए। ये बताओ भाभी और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी को नींद की दवा दी है, उसके असर से सो रही हैं। बेटा हस्बे मामूल एम्बेसी गया है और मरियम चाय बना रही है। मरियम बेटा चाय ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। नो थैंक्स। थैंक्स। इसाक तुम्हारा बड़ापन है, इतनी दौलत और इतना बड़ा मुकाम होने के बावजूद तुम बिल्कुल नहीं बदले। दिन मोहम्मद, दौलत और मकाम से इंसान की हैसियत बदलती है, दिल नहीं। और यूं समझो कि आज मैं एक खास मकसद से यहां तुम्हारे पास आया हूं, बल्कि कुदरत की तरफ से भेजा गया हूं। सही कहा तुमने, कुदरत के काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो ना,
तुम मरियम बेटी के लिए परेशान थे और मैं अपने उम्र के लिए परेशान था, और कुदरत ने हमें मिला दिया ताकि हम इन दोनों को मिला सकें। दिन मोहम्मद, मुझे लगता है कि कुदरत ने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए इतने वर्षों बाद हमें मिलाया है। इसाक, मेरे दोस्त, मेरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुमने तो मुझे खरीद ही लिया है। कोई ओ बस कर यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी लेना कुछ, बेटा आप भी लेना। नहीं, बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब, भाभी कब तक सोकर उठेंगी? बस क्या बताऊं, हमारी भाभी तो बस बिस्तर की होकर रह गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियों ने घेर लिया है। क्या बात है सवेरा, तुम्हें चैन नहीं है? वाह, बड़े रोमांटिक डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। लगता है तुम्हारे ख्वाहिशमंद कजन ने तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच कर ही लिया। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें कोई बात बताने का मतलब ये है कि अखबार में इश्तिहार लगवा दिया जाए? बस रहने दो, तुम्हारे अंदाजो अतवार से तो लगता है कि बंदे में दम है। भाई बंदे में दम क्यों नहीं होगा, आखिर मेरा कजिन है। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अच्छा भाई, जिस काम के लिए तुमने फोन किया वो बताओ, मुझे और भी काम है करने के लिए। ओके ओके, चलो ठीक है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद मिलकर, साथ बैठकर। आपके तो दोस्त हैं, अच्छा लगेगा आपको। अब्बा जी, ये क्या किया है आपने? वो आपके दोस्त, आप उनको मना कर दें, बड़े भैया की शादी उस घर में हरगिज नहीं होगी। नाज़ो बेटा, हम इस पर बाद में बात करेंगे। नहीं अब्बा जी, इस बारे में मजीद बात नहीं होगी। बस फैसला हो चुका है, मेरे भाई की शादी मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं हो रही। बेटा तुम्हारे नजदीक तुम्हारे अब्बा जी की मर्जी की कोई हैसियत नहीं है, कोई माने नहीं। अम्मी, अब्बा को क्या हो गया है? उन्होंने आज से पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। हाँ सो बेटा, अम्मी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सबको उस लड़की में ऐसा नजर क्या आ रहा है। अच्छा ऐसी क्या बुराई है उस लड़की में? मतलब अम्मी, आप भी? बस ठीक है, अब बड़े भाई इनकार करेंगे। तासु, ऐसे तो उमर की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। हुस्ना, हुस्ना पानी पिलाओ।
मरियम, इतनी सारी चीजें, लगता है कोई खास मेहमान आए थे। जी वो बाबा के दोस्त आए थे। लगता है कोई बहुत खास दोस्त आए थे जिनके लिए इतना एहतमाम किया। इतने पैसे खर्च कर दिए अब्बू ने। महीने के आखिरी दिनों में तो हंडिया भी मुश्किल से पकती है। हालात से लड़ा जाता है, हालात की वजह से, अपनों से नहीं। मरियम प्लीज, समोसे का मजा किरकिरा मत करो, पहले ही बहुत मूड ऑफ है। आपका मूड कब खराब नहीं होता भाई। मरियम, बड़ी खुश नजर आ रही हो। एक मिनट, कहीं ये सब तुम्हारे लिए? व्हाट? फाइनली, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में। कोई नसीहत नहीं करूंगा, बस एंजॉय करो। और वैसे भी पता है मरियम, मुझे लगता है बहुत जल्द अब्बू तुम्हें हमारे अपने घर भेज देंगे। ओहो, वाह, खुशी तो देखो। ऐसे कितनी अहमक होती हो तुम लड़कियां। एक अनजान शख्स के रिश्ते की दस्तक से खुश हो जाती है, ये जाने बगैर कि वो दस्तक खुशियों की जमानत है भी या नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। किसी एक की तो जान छूटी इस घर के हालातों से। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, जहां भी रहे खुश रहे। भी आपने नाजो को बुलाया, आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मना कर दिया है, वो नहीं आएंगी खाने के लिए। क्या? मगर क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब्बा जी, देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नाजो की मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? क्या मतलब है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, मैंने कर दिया है। एक बात याद रखो, वो चाहे कितनी भी लाडली क्यों ना हो जाए, मैं बाप हूं। मैं फैसला कर चुका हूं और दीन मोहम्मद को जुबान दे दी है। मगर मैं किसी की राय नहीं मांग रहा। और बेहतर होगा उमर, तुम खुद जाकर उसे बता दो। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसका बाप उसकी भूख हड़ताल में उसके साथ है। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा